नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध हुआ तो उसमें शहीद हुए तमाम जो सेना के सैनिक, जवान और जो अधिकारी थे, उनके परिवारों को रहने के लिए, बसाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। ये जो योजना थी वो दक्षिण मुंबई के कोलाबा में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जानी थी जो उन परिवारों को दिया जाना था। इसका नाम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। बाद में ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो चर्चा में आई आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के रूप में। दरअसल इस घोटाले में कई सारे सेनाधिकारियों के साथ साथ तमाम नेता और अधिकारियों का नाम आया। उस नाम में जो सबसे चर्चित नाम रहा, जो सेना से संबंध रखता था, वो नाम था पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर का। दीपक कपूर की चर्चा आज क्यों शुरू हुई? दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, इस समय हरियाणा में है। जनरल दीपक कपूर जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सम्मिलित हुए। जैसे ही उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के उनके हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया उस फोटो को जिसमें राहुल गांधी और जनरल दीपक कपूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो जनरल दीपक कपूर का नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले में आता है, इसलिए इनका जो है ऐसी यात्रा में इनको शामिल जो होना था वो गलत उनके हिसाब से था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने जो भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की, उसको लेकर के अमित मालवीय ने जो बात लिखी है वो है कि कपूर को अन्य सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था। जो उसको लेकर के जांच कमेटी की बनाई गई थी, उसका उन्होंने हवाला देते हुए लिखा है कि जांच कमेटी की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद या कार्यालय को संभालने से वंचित किया जा सकता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनरल दीपक कपूर को भारत जोड़ो यात्रा में उनके सम्मिलित होने को लेकर के ऑब्जेक्शन आया, इस तरीके का बयान आया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार जो मीडिया को हेड करने वाली सुप्रिया सनेत हैं, उन्होंने उसका मोर्चा संभाला और उन्होंने जो है उसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो उपलब्धियां जनरल दीपक कपूर की हैं उनको गिनवाते हुए उन्होंने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए और ऐसे तरस आता है आपकी ऐसी सोच पर। तो ये सारी चीज़ें विवाद जनरल दीपक कपूर को लेकर के शुरू हुआ और जब जनरल दीपक कपूर का नाम सामने आया तो फिर उसके बाद एक बार फिर से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला भी चर्चा में आ गया। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला जो था वो जैसा हमने आपको बताया कि 1999 में जो युद्ध हुआ था, 1999 के शहीदों के परिवारों को बसाने के लिए दक्षिण मुंबई के कोलाबा में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई। ये जो खबर चलती है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, उसके हिसाब से ये था कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी वो 31 मंजिल की है, जिसे केवल 8 मंजिल का बनना था। पर बाद में इसमें जो तमाम अधिकारी थे, तमाम नेता थे, इन सब की मिली भगत से इसमें भ्रष्टाचार हुआ। बड़े पैमाने पर इसमें खेल किया गया और अपने लिए और अपने सगे संबंधियों को फ्लैट आवंटित कराने के लिए इसकी जो ऊंचाई थी उसको बढ़ा करके 31 मंजिल तक किया गया। 31 मंजिल अपार्टमेंट उसमें बनाए गए। इसके साथ साथ इसकी जो कीमत बताई जा रही थी वो लगभग 8 करोड़ रुपए फ्लैट की कीमत थी, जिससे बहुत कम कीमत पर तमाम अधिकारियों, नेताओं और ऐसे लोगों ने जो है वो इसमें फ्लैट खरीदे थे। उसमें एक फ्लैट जनरल दीपक कपूर को भी आवंटित हुआ था, जिसमें जब उनका नाम घोटाले में सम्मिलित हुआ और जब उस पर आपत्तियां आनी शुरू हुई तो जनरल दीपक कपूर ने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद जो है इसमें लंबा एक साल 2010 में इस मामले का खुलासा हुआ। इस मामले के खुलासे के बाद फिर जो है उस समय जो कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान। अशोक चौहान का नाम भी इस घोटाले में आ गया, तो अशोक चौहान को इसी घोटाले के चलते अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी कुर्सी चली गई थी इस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के चलते। और इसमें फिर जब इसमें खुलासे हुए तो साल 2011 में सीबीआई ने ये मामला ले लिया। सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 के तहत इसमें मामला दर्ज हुआ। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सीएम अशोक चौहान सहित करीब 14 लोगों पर जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें बाद में जांचें होते रहीं। खुद महाराष्ट्र की सरकार ने जो है वो न्यायिक जांच की 2 सदस्यीय न्यायिक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता की जस्टिस जे.ए. पाटिल ने। इसने बाद में कमेटी की जो रिपोर्ट आई 2017 में, उसके हिसाब से जनरल दीपक कपूर जो हैं उनको ये पता नहीं था कि इस तरीके का विवाद हो जाएगा फ्लैट को लेने पर, और वो जानबूझ करके इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। ये उस कमेटी की रिपोर्ट कहती है।
इसके अलावा इस मामले में जो है अशोक चौहान को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुए थे। अशोक चौहान को लेकर पहले राज्यपाल की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही थी उन पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर के, फिर बाद में जो है उसके लिए कोर्ट एक लोअर कोर्ट ने जो है इसको आदेशित किया कि आप मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाएं। तो मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर के भी खूब विवाद रहा था। उस समय इस चीज़ को लेकर के भी खूब चर्चा रही थी। फिर इसके बाद में जो है वो नए जब राज्यपाल वहाँ पर आए साल 2016 में, तो उन्होंने फिर से मामले में अशोक चौहान पर मुकदमा चलाए जाने को जो है जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी थी। विद्यासागर राव तब राज्यपाल बन करके आए थे। लेकिन फिर इसके खिलाफ चौहान जो है वो कोर्ट चले गए। दोबारा से उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो फिर साल 2022 में ये क्लियर हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को पलटते हुए चौहान के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट ने इस चीज़ को भी सही ठहराया था कि जो उनके राज्यपाल के जो पूर्ववर्ती थे उनके फैसले पर दोबारा से विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जायज़ ठहराते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो चला। अशोक चौहान पर जो आरोप लगा वो ये आरोप लगा कि इसमें उन्होंने खुद के लिए भी उनको भी 2 फ्लैट आवंटित किए गए और ये जो था वो बदले में मिला था इस काम के कि 40% फ्लैटों को जो है वो सिविलियंस को आवंटित करने के लिए अवैध रूप से उन्होंने मंजूरी दी थी। इसके अलावा जो जिस ज़मीन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनी है उसको उस ज़मीन को एक्वायर करने के में भी एक बड़ा खेल हुआ था, जिसमें नेता के साथ साथ नौकरशाह भी सम्मिलित थे। तो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का जिक्र एक बार फिर से इसलिए निकल करके सामने आया कि जनरल दीपक कपूर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई। फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब आया। तो ये सारे घटनाक्रम तेजी से चलते रहे और इन्हीं के चलते जो है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा इस समय अब जो है वो पंजाब की तरफ उसका रुख हो चुका है। अब तक राहुल गांधी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। 11 राज्य उन्होंने कवर कर लिया है और ये यात्रा जो है जम्मू कश्मीर तक जानी है। श्रीनगर में इसको लेकर के वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि कन्याकुमारी से चली हुई इस यात्रा को जो है श्रीनगर में समाप्ति होगी जब वहाँ पर श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। इसको लेकर के तमाम विवाद शुरू से ही इसके साथ जुड़ते चले आ रहे हैं, चाहे कभी राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के, कभी यात्रा की शुरुआत चूंकि तमिलनाडु से हुई, कन्याकुमारी से हुई, तो वो विवेकानंद के मठ पर न जाने की बात। तो इस तरीके से तमाम सारे विवाद एक एक करके राहुल गांधी और इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ते रहे हैं। उसमें अब एक इस नए विवाद की शुरुआत हुई है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के साथ साथ जनरल दीपक कपूर को जोड़ करके और दीपक कपूर के भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने को लेकर के। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस काउंटर अटैक पर अटैक करती है। और भारत जोड़ो यात्रा में चूंकि कांग्रेस इस तरीके किसी के लिए भी कोई बाउंडेशन लगाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में खुले मन से सम्मिलित हो सकता है। साथ ही साथ वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनको भी दलीय सीमा से ऊपर उठ करके और यात्रा में शामिल होने के लिए वो लगातार कांग्रेस जो है इनवाइट कर रही है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। दूसरे दलों को भी देखा गया था कि जब उत्तर प्रदेश में यात्रा आनी थी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी राहुल गांधी की तरफ से न्योता भेजा गया था, जिस पर बाद में इन दोनों दलों ने अपना चिट्ठी लिख करके और उस पर सहमति जताई थी और उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं भेजी थी। तो इस यात्रा के शुरुआत से ही इसके साथ विवाद चिपकता हुआ चल रहा है। विवाद इसमें कई सारे जुड़ते हुए चल रहे हैं और अब एक ये नया विवाद अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद से खुद को कैसे बचाए रख पाती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।